आज कहानी हीरो से ज़्यादा हैंडसम दिखने वाले एक विलेन की, जिनको देखते ही थर-थर कांपने लगती थी ड्रीम गर्ल। सेट पर जिनके सामने आते ही भूल जाती थीं अपने सारे डायलॉग्स। तो कौन है बॉलीवुड के वो हैंडसम विलेन जिन्होंने अपने करियर में न सिर्फ हिंदी बल्कि पंजाबी फिल्में भी कर कर अपना हुनर आजमाया। 6 दशकों तक इंडस्ट्री में इस राज करने वाले विलेन के साथ हेमा मालिनी ने भी कई फिल्मों में साथ काम किया। कई हिट फिल्मों में भी इस हैंडसम गुड लुकिंग खलनायक के साथ नजर आई थी हेमा मालिनी। लेकिन फिर भी जब जब वो सेट पर आते थे उन्हें देखते ही इतना घबरा जाती थी कि वो अपना डायलॉग भी भूल जाती थी। इस विलेन का खौफ सिर्फ हेमा मालिनी के अंदर ही नहीं था, बल्कि बॉलीवुड के वो विलेन जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में करीब 380 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया, एक्टिंग की दुनिया में नेगेटिव रोल निभाकर पहचान पाने वाले इस एक्टर को देखकर कई एक्ट्रेसेस कांप जाती थीं। इन तमाम एक्ट्रेसेस में एक थी हेमा मालिनी, यानी कि ड्रीम गर्ल। कई फिल्में एक साथ करने के बाद भी हेमा मालिनी कई दफ़ा अपने डायलॉग भूल जाती थीं सिर्फ इन्हें देखकर। तो साहब चलिए, अब इंतज़ार हुआ कम, अब जानते हैं कौन थे वो विलन। भारतीय सिनेमा में ये एक्टर हीरो बनने का ख्वाब लेकर आए थे, लेकिन दर्शकों ने बतौर हीरो इन्हें नहीं अपनाया, या फिर ये कहिए कि इन्हें वो प्यार नहीं दिया। तो फिर अपनी किस्मत आजमाने के लिए इन्हें निगेटिव रोल करना पड़ा, और किस्मत ऐसी चमकी कि वो शानदार खलनायक बनकर सामने आ गए। अपने ग्रे शेड और खौफनाक मुस्कुराहट के ज़रिए इंडस्ट्री में अपनी कामयाबी हासिल की। ये कोई और नहीं बल्कि अपनी काबिलियत साबित करने वाले प्रेम चोपड़ा साहब हैं। ये हिंदी सिनेमा के सबसे ख़तरनाक विलेन में से एक हैं, जिनके साथ काम करने में हेमा मालिनी बहुत डरती थीं। प्रेम चोपड़ा साहब ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में खुद ही ये खुलासा किया था कि वह करियर की शुरुआत में हीरो बनने के लिए इस इंडस्ट्री में आए थे, लेकिन करियर की शुरुआत में कई फ्लॉप फिल्में देने के बाद उन्होंने तय किया कि वह अपनी किस्मत अब नेगेटिव रोल के ज़रिए आजमाएंगे। यानी कि शुरुआत में कई फ्लॉप फिल्में देने के बाद उन्होंने ये तय कर लिया था कि अब जो भी काम मिलेगा वो पीछे नहीं हटेंगे। बतौर हीरो काम करने के बाद उन्हें नेगेटिव रोल ऑफ़र होने लगे थे, और उन्होंने इन किरदारों के ज़रिए इंडस्ट्री में अपनी धाक जमा ली। एनडीटीवी में छपी खबरों के मुताबिक हेमा मालिनी की नज़रों में विलेन के रोल निभाने के बाद प्रेम चोपड़ा साहब की पूरी इमेज ही बदल गई थी। बताया तो ये भी गया कि हेमा मालिनी, जिन्होंने कई फिल्मों में प्रेम चोपड़ा साहब के साथ काम किया है, वह उनके साथ काम करने से काफ़ी कतराया करती थीं। वह उनको देखते ही थर थर काँप उठती थीं। उन्होंने खुलासा किया कि फिल्म राजा जानी, जिसमें उनके साथ धर्मेंद्र भी नज़र आए थे, इस फिल्म में प्रेम चोपड़ा ने भी साथ काम किया था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान प्रेम चोपड़ा के साथ काम करते वक्त अक्सर अपने डायलॉग्स भूल जाया करती थी हेमा मालिनी। तो ये खौफनाक इमेज था इस खूंखार विलेन का। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि प्रेम चोपड़ा साहब ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत से अब तक दर्शकों के दिलों को बखूबी जीता है। अपने अब तक के करियर में उन्होंने शहीद, उपकार और तीसरी मंजिल जैसी कई और फिल्मों में भी काम किया है, लेकिन उनको असली पहचान उनके नेगेटिव रोल से ही मिली। साल 2016 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। तो ये थी एक छोटी सी कहानी हमारे प्रेम चोपड़ा साहब की। इसी तरह की जानकारी के साथ मैं नीला अफरोज़ आप सभी के सामने रहूँगी थोड़े इंतज़ार के बाद, कुछ नए लेकिन पुराने किस्से के साथ।